क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अहंकार में डूबकर मैं आपके दिव्य दर्शन तक नहीं कर पाया। मैं इतना बड़ा दुर्भाग्यशाली हूं, ना तो आपकी लीला देख पाया और ना ही आपको। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं आपके समक्ष क्षमा की भिक्षा मांगता हूँ। मैं मूर्ख था प्रभु, तो मैं नारायण के भक्तों पर गर्जा। ये मेरी मूर्खता ही है। मैंने आपके भक्तों को मेरी आराधना करने के लिए विवश किया, उन्हें क्षति पहुंचाने का प्रयास किया मैंने। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं आपके अहंकार का नाश करना चाहता था इंद्रदेव। मैं आपको क्षमा करता हूँ इंद्रदेव। अब आप भी इस वर्षा को बंद कर दीजिए। इंद्रदेव का अहंकार टूटता है तो तूफान थमकर सूर्य निकल आता है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आराध्य की इस लीला के साथ साथ संसार उनकी सभी लीलाओं को सदैव स्मरण रखेगा और आने वाली सभी पीढ़ियां उनकी इन लीलाओं द्वारा आचरण से संबंधित महत्वपूर्ण पाठ सीखा करेंगे। संसार के लोग इन लीलाओं के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसके पश्चात कभी रोएंगे तो कभी हंसेंगे। संसार के लोग नारायण को चाहे किसी भी नाम से पुकारे, वो नाम चाहे श्री कृष्ण हो, मुरारी हो, गिरधारी हो, गोविंद हो, केशव हो या ब्रिज के गोपाल हो, कथाएं भी वही होंगी और लीलाएं भी वही रहेंगी। प्रेम भी वही होगा, प्रेम की भावना भी वही होगी और भक्ति का भाव भी वही रहेगा। महादेव, अब इस अवतार में कुछ भी शेष नहीं बचा ना? नहीं गौरी, ऐसा मत कहो। अभी तो इस लीला का सबसे महत्वपूर्ण पाठ शेष है। तो क्या कंस को समझाने भी तुम, मेरा अर्थ है आप ही जाएंगे? परंतु ये कब घटित होगा? कंस तो अत्यधिक प्रश्न पूछेगा। तभी तो उसे ज्ञात होगा बाबा कि मैं कौन हूँ। कौन है आप? आज मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा मैया, निश्चिंत रहिए।
न जाने मेरे हाथों कितने पाप हुए हैं। आपने मुझे नारायण के दर्शन कराए प्रभु। अब आप मुझ पापी को मेरे सारे पापों से मुक्ति दिलाइए, मुझे मोक्ष दिलाइए प्रभु। अब मेरे जीवित रहने की इच्छा शेष नहीं रही। मैं ऐसी क्षण अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूँ भगवान, मोक्ष दिलाइए प्रभु। नहीं अक्रूर, ये सत्य है कि तुम मामा कंस के सारे पापों के भागीदार बने, परंतु मैं ये जानता था तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं अच्छाई शेष है, इसलिए तुम मेरी दिव्यता को देख पाए, मेरी लीला देख पाए। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं मामा कंस के पास जाकर मेरा संदेश पहुँचाओ। उसे कहो अभी भी समय है, वो अभी सारे बुरे कर्म छोड़ अच्छाई के मार्ग पर चलने का चयन कर सकते हैं। अन्यथा जो आकाशवाणी हुई है उसे मैं स्वयं भी बदल नहीं पाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैया, यदि आपके मन में अभी भी प्रश्न है तो आप अपने लल्ला को प्रश्न पूछ सकती है। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर देना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ। मैंने आपको कितना डांटा, आपको रस्सी से बांध कर रखा, आपकी ठिठोलियों के लिए आपको दंडित किया। मुझे क्षमा कर दीजिए नारायण। तब मुझे ज्ञात नहीं था कि आप कौन हैं। मैं नहीं जानती थी मेरा पुत्र स्वयं नारायण है। यशोदा मैया का कान्हा ही नारायण है और नारायण ही यशोदा मैया का कान्हा है ना मैया। हाँ कान्हा, अरे तो मेरे द्वारा जो अपराध हुआ है उसका क्या? बिना जाने बूझे ही सही, परंतु इतने समय तक मैंने अपने आराध्य नारायण के साथ जो अनुचित व्यवहार किया, उसके अपराध बोध से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? बोल कान्हा। और मैं नारायण का पिता कैसे बन सकता हूँ? मैंने कितने बार आपके माखन चुराने के बदले में आपकी शिकायत की, आपको डांट लगवाई। हम सभी कितने मूर्ख थे। साक्षात ईश्वर की उपस्थिति में हम सब ने आपके ऊपर अविश्वास जताया। आपके अस्तित्व के विषय पर आपके साथ ही युक्तिवाद किया। आप ही के समक्ष आपके अस्तित्व का नकारा, अस्वीकार किया। आपके विषय में ज्ञात न होने की भूल को हम कैसे सुधार पाएंगे नारायण? हम अपने आप को कैसे क्षमा कर पाएंगे? इस सत्य का बोध होने के पश्चात अब मैं पुनः अपने कान्हा की मैया कैसे बन पाऊंगी? वो कान्हा जो साक्षात नारायण का रूप है। आपके सभी प्रश्नों से मैं परिचित हूँ, परंतु यदि आप सब समझ जाए, ज्ञात कर पाए कि मैं आपके लिए कौन हूँ, तो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे समीप आए। देखिए मेरे नेत्रों में, बताइए मैं कौन हूँ आपके लिए? नारायण के रूप भले ही अनेक हो, परंतु उनके भक्तों के हृदय में उनके प्रति केवल एक ही भाव है, प्रेम का भाव। कान्हा, तुमने मुझे मित्रता का महत्व समझाया। यदि तुम नहीं होते तो ना तो मैं होता और ना ही मैं किसी का मित्र बन पाता। मैं कभी भी मित्रता की भावना को नहीं समझ पाता। कान्हा, तुम सत्य में मेरे मार्गदर्शक हो।